नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज पहला दिन है भारत का ढाका में। आज सुबह टीम कोलकाता से निकली, ढाका पहुंच गई। आधे घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि एयरपोर्ट से खिलाड़ी गए होटल और उसके बाद मैदान में। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और दोनों ढाका से हैं। एक तरफ भारतीय टीम जो कि ढाका एयरपोर्ट पर पहुंची और दूसरी तरफ उसके बाद वो मैदान पर गए। जाकर पहले ही दिन भारत ने नेट्स किए। हालांकि 2 दिन से टीम ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेल रही थी, लेकिन लोकल कंडीशंस, लोकल मौसम, वहाँ की पिच, खिलाड़ियों ने सोचा क्यों नहीं वहाँ पर जाकर टेस्ट मैच से 2 दिन पहले अभ्यास किया जाए। रवि शास्त्री आपकी स्क्रीन पर हैं। कभी वो विराट कोहली के साथ, कभी वो चेतेश्वर पुजारा के साथ, कभी गेंदबाजों के साथ। ये कोच का किरदार है। कल उन्होंने कहा था कि कोच की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, डायरेक्टर हूं। लेकिन इतना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का तजुर्बा, छोटी छोटी चीजें आप सही वक्त पर खिलाड़ियों को बता दें तो खिलाड़ियों का फायदा ही होता है। ये खिलाड़ी आपकी स्क्रीन पर, ये ढाका का मैदान है, जाकर आज टीम ने नेट्स किए। लेकिन भारत के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। भारत के लिए चुनौती न सिर्फ इस टेस्ट मैच को लेकर है, बल्कि आगे के लिए भी है, क्योंकि यहीं से विराट दौर शुरू होता है। कप्तान का इम्तिहान। टीम का इम्तिहान। इम्तिहान तो हर किसी का होगा, क्योंकि विरोधी छोटा बेशक हो लेकिन कमजोर नहीं है। नए सीजन का आगाज करने जा रही टीम इंडिया बांग्लादेश पहुंच गई है। कहने को तो ये तस्वीरें एक टीम के किसी दौरे पर पहुंचने की तस्वीरें भर हैं, लेकिन कप्तान विराट कोहली के लिए इसके मायने अलग ही हैं, क्योंकि पहली बार वो पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान बनकर टीम के साथ गए हैं। विराट भी अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे खिलाड़ियों पर अनुभव का टैग लगता जा रहा है, उम्मीदों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब सीखने की नहीं, जीतने की बारी है। I don't really think we have to play with the mindset of wanting to keep learning all the time. I think it's time that we have played enough test matches that we start executing our skills and getting results our way, and have the vision and the focus to actually win test matches, and not just go out there with the mindset of learning with every game. Obviously you learn about the game every day, watching on TV as well, you learn about the game. So we have been playing it for long enough now, and unless we want to have a vision of start winning test matches and executing our skills against the best in the world. बल्लेबाज हो या गेंदबाज, बांग्लादेश दौरा अहम सीजन के लिए खुद को फिटनेस और फॉर्म को परखने का शानदार मौका होगा। कोशिश यही करूंगा कि हर एक सीरीज बाय सीरीज खेलूं, ज्यादा आगे की ना सोचूं, और जरूर एक टेस्ट मैच खेल रहे बांग्लादेश में, तो कोशिश यही होगी कि जो भी एक्सपीरियंस लास्ट 4 सीरीज में से हमें मिला है, उसको हम अच्छे एक परफॉर्मेंस में हम उतारे। और अभी सीरीज है तो टेस्ट मैच एक पूरा डिफरेंट होता है T20 से, वनडे से। तो अभी मैंने फिटनेस किया, तो आई वुड से कि मेरा एक टेस्ट ही होगा मेरा खुद को एक प्रूव करने का फिटनेस की वे में। माना कि टीम इंडिया एक टेस्ट खेलने बांग्लादेश गई है और इस टीम ने कभी भी भारत के खिलाफ टेस्ट जीतने में कामयाबी नहीं पाई है, फिर भी टीम इंडिया के लिए किसी विराट टेस्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि सफेद कपड़ों के क्रिकेट में टीम इंडिया की चमक हाल के दिनों में बढ़ी नहीं। चुनौती अब नए सफर को नए अंदाज में शुरू करने की है। कोलकाता से अतीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब कोलकाता से ढाका जाते जाते विराट कोहली ने एक बात की, और बात यह की, चेतन जी हमारे साथ स्टूडियो में है, कि सीखने का वक्त चला गया। सीखने का वक्त चला गया, अब तो मैच जीतने हैं। ये 2 दौर है। एक महेंद्र सिंह धोनी का दौर था, जो हार जीत के बाद ये कहते थे एक प्रोसेस है, टीम सीख रही है। नया कप्तान आकर कहता है कि सीखने का वक्त तो चला गया, अब तो सिर्फ जीतने का वक्त है। देखिए, हर एक का जो भी कप्तान होता है उसका अपना अपना नज़रिया होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। और यहाँ पे जो मुझे विराट कोहली की बात अच्छी लगती है कि बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और ये जो उनका एक आइडिया है और दिमाग में जो एक सिद्धांत है
कि यह एक विजन है कि नहीं, मैच में जीतने के लिए खेलता हूँ, हर मैच में जीतने के लिए खेलता हूँ। ये एक बहुत अच्छा विचार है, बहुत मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सकारात्मक उनका विचार है। और सीखने का वक्त, अब देखिए बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो कोई नए नहीं हैं इनमें, वो सब पुराने हैं और सब खेले हुए लोग हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सीखने का समय है, अब तो अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है। इस टीम की एवरेज एज जो है, एवरेज उम्र की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तकरीबन 25-26 साल है। और 1996 की याद आती है। 1996 वो दौर जब सचिन तेंदुलकर तो बहुत बड़े थे ही, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी जाने वाली थी। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ये 3 युवा खिलाड़ी आए थे। और हुआ ये कि वहां से टीम चल पड़ी। आपको विदेश में जाकर अच्छा करने का मौका मिला, कुछ खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में किया भी। अब आपको ढाका में टेस्ट मैच खेलना है, 3 टेस्ट मैच श्रीलंका में खेलने हैं, फिर 4 मैच साउथ अफ्रीका यहां पर आएगा। इससे बेहतर मौका ना कप्तान के पास है और ना ही खिलाड़ियों के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात जरूर हो रही है भारतीय टीम के साथ कि बहुत दिनों से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, डेज मैच जो है नहीं खेले, क्योंकि टेस्ट मैच, उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज़, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद 2020, तो ये एक आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है ये यंग टीम है, सब लोग बहुत जो बच्चे हैं वो अच्छा करना चाहते हैं, उनको अपनी अपनी जगह पुख्ता करनी है, जगह बनानी है। तो मैं कहूँगा एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडियन टीम के अंदर हुआ है और यंग प्लेयर जो आए हैं, और मैं कहूँगा उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और एक बहुत चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी है उनको अपनी जगह पुख्ता करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और सिर्फ युवा खिलाड़ी नहीं, हरभजन सिंह जो कि अब युवा नहीं रहे, 400 से ज़्यादा टेस्ट विकेटें हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसी के इतने खाते में विकेटें नहीं है, लेकिन हरभजन सिंह के लिए यह सीरीज बड़ी मायने रखती है। क्या हरभजन सिंह को 1 टेस्ट मैच मिलेगा, क्या हरभजन सिंह को 4 टेस्ट मैच मिलेंगे, या फिर हरभजन सिंह अपनी गेंदबाजी से दरवाजा खोलेंगे और खेलते ही रहेंगे। कोलकाता की ईडन गार्डन्स पर टीम इंडिया के लिए पसीना बहाते हरभजन सिंह के लिए वक्त जैसे दोबारा लौट कर आया था। इसी मैदान ने क्रिकेट में उनकी पहचान बनाई थी और अब एक नई टीम इंडिया के साथ कदमताल करने के लिए वो कमर कस रहे हैं। 413 टेस्ट विकेटों के साथ हरभजन बांग्लादेश दौरे पर इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी होंगे। देखिए, मेरा रोल टीम में ऑब्वियसली एज ए सीनियर प्लेयर यही है कि मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो लड़कों के साथ शेयर कर सकूं। ऑब्वियसली आई विल आल्सो गेट टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम द यंगस्टर्स। दे हैव बीन प्लेइंग लास्ट 2 to 3 years with the same team. दौरे पर टेस्ट 1 है और उम्मीदें 1000। जाहिर है मैदान पर उतरने के लिए हरभजन बेताब हो रहे होंगे। Whenever I played with Anil Bhai and Zahir Khan and many of my teammates, our motive was to win games for India, and it doesn't change whether I'm playing now with R. Ashwin or Karan Sharma, and tomorrow it could be with someone else. हरभजन के लिए अच्छी बात यह भी है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें अपना मैच विनर मानती है। The good thing in our team is we've got experience in that bowling department. There's youth, but there's experience as well. You know, we welcome Harbhajan back in the side. He's a world-class operator, and he'll bring plenty to the plate. प्रदर्शन अच्छा हुआ तो हरभजन की वापसी भी शानदार होगी। इस साल भारत को श्रीलंका के अलावा घर पर ही टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, यानी भज्जी को मौके अभी कई और भी मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। अब क्रिकेट चीज ही ऐसी है। आज तक पर क्रिकेट एक्सपर्ट थे हरभजन सिंह, वर्ल्ड कप में आपके साथ थे, उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट टीम में टिकट मिल गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि हरभजन सिंह और अश्विन दोनों एक साथ टेस्ट मैच खेलेंगे, दोनों स्पिनर्स, क्योंकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने उस वक्त कहा कि बांग्लादेश के पास 5-6 खब्बे बल्लेबाज हैं, जो कि इससे पहले कई मुल्कों में भारत को मिले हैं, लेकिन तब दो स्पिनर्स नहीं खेले। लेकिन आपको लगता है कि यहां पर हरभजन अश्विन दोनों खेलेंगे? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि विकेट किस प्रकार की बन रही है। हल्की सी ग्रीन टॉप विकेट है, बहुत स्ट्रेट है, फ्लैट विकेट है, या थोड़ी सी टर्नी विकेट है। यदि अंडर प्रिपेयर्ड विकेट हुई, थोड़ी सी भी टर्नी विकेट यदि मिलती है, तो मैं समझता हूँ दोनों ऑफ स्पिनर को खेलना चाहिए। और ये बात ठीक है कि लेफ्ट हैंडर्स बांग्लादेश के पास बहुत अधिक है, और ऑफ स्पिन बॉलर जो है, जो भी बॉल जो है अवे गोइंग बॉल होती है, वो हमेशा बैट्समैन को परेशान करती है। तो दोनों ऑफ स्पिनर को खिलाने में कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी वेंकट राघवन और ES प्रसन्ना दोनों भी एक साथ में खेल चुके हैं। तो अच्छी विकेट यदि मिलती है स्पिनर्स को फेवर वाली विकेट, हालांकि वक्त बदल गया है। उस टाइम के ऑफ स्पिनर जो थे लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते थे, लेकिन ये ना भूलें कि मुरलीधरन जैसे गेंदबाज आए या हरभजन सिंह जैसे गेंदबाज आए ऑफ स्पिनर्स, इन्होंने राइट हैंडर्स को भी बहुत तंग किया है अपने दूसरा से।
आईपीएल के आखिरी 1-2 मैच में मैंने देखा था कि हरभजन सिंह ने शायद एक नई तरह की गेंद का इजाद किया। वो उस वक्त भी हमने चर्चा की थी, वो आउटस्विंग की तरह गेंद जाता है, जैसे पहले जमाने में फ्लोटर होता था, आउटस्विंग की तरह जाता है, पड़ने के बाद अंदर बाहर दोनों होते हैं। और मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा मैंने 2-3 गेंदों पर काम किया है। वो मिस्ट्री बॉल दिख सकती है इस दौरे पर। बिल्कुल, देखिए आपको लगातार इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, और जो इम्प्रूवमेंट नहीं करता है और जो अपने गेम में सुधार नहीं लाता है तो फिर वो जो है वो पिछड़ जाता है। तो जैसे जैसे गेम बदल रहा है, जैसे जैसे साइंस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको नई चीज़ जो है वो जो है वो तैयार करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने डेवलप की है, जो बॉल सीधी निकलती है, थोड़ी बाहर को निकलती है, अब ये भी देखना है कि आईपीएल अलग चीज़ हो गई, क्योंकि वहाँ पर आप जो है 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर आप जो है 20 ओवर का मैच नहीं खेल रहे, यहाँ पे आप जो है टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब बॉल पुरानी होते चली जाएगी और उसके बाद फिर आप बॉल चेंज करते हैं तो फिर क्या उसका असर क्या होगा और वो बॉल कैसे जाती है, ये देखने वाली बात है। स्पिनर्स वही ज्यादा कामयाब होते हैं जिनके पास वैरायटी हो, लेकिन ऑफ स्पिनर का गेंद तो होना चाहिए ना। वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप आप बल्लेबाज को फ्लाइट देते हैं, गेंद टर्न होकर अंदर आती है, वो गेंद तो होना चाहिए। देखते हैं शर्मा का कहना है। हालांकि अगर भारत इस सीरीज को जीतता है, एक टेस्ट मैच है, तो नंबर 3 बन सकता है। लेकिन रोहित शर्मा ने और क्या क्या कहा, हमारे संवाददाता रसेश मंडानी के साथ उनकी ये एक्सक्लूसिव बातचीत। भारतीय क्रिकेट के नए सीजन की शुरुआत होने को है। मेरे साथ रोहित शर्मा मौजूद हैं। रोहित, इससे पहले कि हम क्रिकेट की बात करें, आपको बहुत शुभकामनाएं। जीवन में एक चेंज आया है, नई कंपेनियन जिसके साथ आप एंगेज्ड है और जल्दी शादी होने वाली है। जी बिल्कुल, एंगेजमेंट कुछ ही दिन पहले हुई बॉम्बे में, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 दिन जो 3 दिन मेरा रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ऑफिशियली एंगेज होने के बाद चेंजेस लाइफ में थोड़ी होती है। तो मेरे भी लाइफ में कुछ चेंजेस हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से है। तो और एंगेजमेंट के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट इन जनरल। बट मुझे अच्छा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी मेरे पास होती है, तो अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उनको जानता था। 6-7 साल से मैं उनके साथ हम अच्छे दोस्त रहे। फिर उसके बाद जब हमने डिसाइड किया कि हमें आगे बढ़ना है और हमें लगा कि हम कुछ और कर सकते हैं और हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमने डिसाइड किया था। एंड उसके बाद बस दोनों फैमिली मिले और हमने एंगेजमेंट डेट डिसाइड किया आईपीएल के पहले, और उसके बाद अब देखेंगे शादी कब होगी। रोहित, एक तरीके से देखो तो इंडियन क्रिकेट में एक नए एरा में जा रही है। आप एक यंग कैप्टन है, नए कैप्टन है इन विराट के साथ आपने करीब से काम किया है, आप भी कैप्टनशिप को समझते हैं। इस नए दौर को किस तरह देखते हैं? ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम होगा सबके लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, कप्तान के लिए। नए कप्तान है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी कप्तानी करी, काफ़ी अग्रेसिव कप्तानी करी। तो आई एम श्योर कि अभी आने वाले समय में भी वो वैसे ही कप्तानी करेंगे। हम लोगों, जितने लोग उसके साथ खेलेंगे, हम लोगों का यही एम होना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें हमेशा। जो भी वो डिसीजन फील्ड पे लेता है या फील्ड जो भी टीम वो खिलाने की सोच रहा है, हम उसके साथ रहे उस माइंडसेट के लिए, ताकि उसको हेल्प करें। क्योंकि कैप्टन के लिए मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ मैनेज करना। बट आई एम श्योर कि जहाँ से वो आए हैं, उन्होंने कप्तानी पहले कर चुके हैं वो इंडियन टीम की। तो मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है और सीनियर प्लेयर्स जो भी टीम में होंगे, उन सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी आप लोग उन्हें काम रहने की सलाह देते हो या फिर आपको लगता है कि उनकी एक मजबूती है? विराट नहीं, देखिए, हमें कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से उनका माइंडसेट है, उनको वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहिए, अपना अप्रोच चेंज नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो इंडिविजुअल का जो भी स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ पे आगे चलना चाहिए। उनका स्ट्रेंथ है कि वो अग्रेसिव कप्तान है। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा कि उनको वो सब चीज़ें करते हुए उनको काफ़ी सक्सेस मिली है, तो वैसे ही उनको करना चाहिए। विराट के लिए तो शुरुआत है ही, रोहित शर्मा के लिए भी, क्योंकि टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा ने अभी अपनी जगह पक्की नहीं की है। यहीं से शुरुआत उनको भी करनी चाहिए। फिलहाल चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
दर्शकों को बता दें कि टेस्ट मैच शुरू होने में अभी एक दिन का वक्त है। कल खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन परसों से टेस्ट मैच आपको आज तक पर ही देखना है।